अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। जिंदगी के मुश्किल लम्हों में एक सवाल हर दिल से निकलता है, कब अल्लाह की मदद आएगी। और कुरान में भी सहाबा ने यही सवाल पूछा था, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सूरह बकरा। आज के इस बयान में हम ये समझेंगे, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो दो चीजें जरूर जाहिर होती है। ये वो निशानियां हैं जो आपका दिल, आपकी जिंदगी और आपके हालात बदल देती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बयान आपके ईमान को रोशन कर देगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह अपने उन लोगों की मदद जरूर करता है जो उसके दीन के लिए खड़े हो जाते हैं। सूरह हज। मदद का मतलब सिर्फ मुश्किल से निकलना नहीं, बल्कि दिल में सुकून, राहें खुल जाना और लोगों के दिल बदल देना भी अल्लाह की मदद का हिस्सा है। कभी कभी हम सोचते हैं, हम इतना रो रहे हैं, इतना दुआ कर रहे हैं, फिर भी मदद क्यों नहीं आ रही। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह के रास्ते में इम्तिहान सबसे पहले आता है और मदद बाद में। जरा सोचे, स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समुंदर के किनारे पर खड़े थे। पीछे फिरौन का लश्कर, आगे गहरा समुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और उसी वक्त समंदर के पानी दो हिस्सों में बंट गए। सुभान अल्लाह। ये होती है अल्लाह की मदद। लेकिन वो मदद तब आई जब आखिरी हद तक सब्र और यकीन का इम्तिहान लिया गया। जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो सबसे पहले आपका दिल बदलने लगता है। वो दिल जो बेचैन था अचानक सुकून में महसूस करता है। वो दिल जो रातों को रोता था अब दुआओं में आराम पाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वही भरोसा कर लो जैसे करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को देता है। ये सुकून कोई दुनिया का सुकून नहीं होता, ये वो सुकून होता है जिसमें तुम कह देते हो, या अल्लाह, मैं समझ गया, जो भी हो रहा है वो तेरे हुक्म से ही हो रहा है। जब ये जज्बा तुम्हारे दिल में आता है, समझ लो मदद रास्ते में है। एक बहन ने कहा, मैं सब कुछ खो चुकी थी, रिश्ता टूट गया था, घर का मसाइल बढ़ गया है और लोगों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन वो रोज तहज्जुद में उठकर कहती, या अल्लाह, मुझे बस तू चाहिए। और कुछ हफ्तों बाद वही रास्ता दुआ के सदके फिर से जोड़ दिया गया। यही मदद थी, लेकिन पहले सुकून आया, फिर नतीजा। याद रखें, जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो इम्तिहान और बढ़ जाता है। शैतान आपको तोड़ने की कोशिश करता है, दुनिया आपको गलत साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्लाह आपको मजबूत बना रहा होता है। कुरान में आता है, क्या तुम समझते हो कि जन्नत में जाओगे, जबकि अभी तुम पर वो मुश्किलें नहीं आई जो तुमसे पहले के लोगों पर आई। सूरह बकरा। यही वो वक्त होता है जब इंसान कहता है, बस अब और नहीं, और अल्लाह कहता है, बस अब तुम्हारी मदद आने वाली है। शायद आपके घर में बहुत ज्यादा मसला चल रहा हो, शायद दुआ का असर नहीं दिख रहा। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। शायद आप थक गए हैं,
لیکن سنیں تبھی اللہ اسے بناتا ہے جب بندہ رو رو کر گڑ گڑاتا ہے، تبھی اللہ اسے اٹھ کر عزت دیتا ہے۔ فَإِنَّمَا الْيُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تم صرف اپنا یقین زندہ رکھو، جتنا گہرا تمہارا امتحان ہوگا اتنی عظیم تمہاری مدد ہوگی۔ جب تم دیکھو تمہارا دل سکون پانے لگا ہے، چاہے حالات مشکل ہو، تمہارا امتحان بڑھ گیا ہے پر تمہارا یقین مضبوط ہو گیا ہے، تو سمجھ لو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ محمد۔ اگر تم اس وقت مشکل سے گزر رہے ہو، بس ایک بار کہہ دو، یا اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، اور یقین رکھو مدد ضرور آئے گی، لیکن اللہ کے وقت پر، کیونکہ وہ وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ چلیں اب دل سے ایک خوبصورت دعا کرتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائے۔ آپ لوگ آنکھیں بند کریں، دل سے آمین کہیں۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ یا رب، جو یہ دعا پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، ان کے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دے، ان کے ہر غم کو رحمت میں بدل دے اور ہر مشکل کے اندر آسانی کر دے۔ یا اللہ، جس کا دل ٹوٹ چکا ہے اسے اپنی محبت سے جوڑ دے، جو راتوں کو روتا ہے اس کے آنسو کو دعا میں بدل دے، جو صبر کر رہا ہے اس کے صبر کا پھل خود اپنے ہاتھ سے عطا کر۔ یا اللہ، ان لوگوں کے لیے مدد بھیج جو انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ رزق ہو، رشتہ ہو، صحت ہو یا سکون، ان کے لیے وہ راستہ بنا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یا رب، ہمیں وہ یقین عطا کر جو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے تھا، وہ توکل جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، اور وہ صبر جو یعقوب علیہ السلام نے دکھایا۔ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تو خوش ہے، جنہیں تو نے اپنی مدد سے نوازا ہے، اور جنہیں تو کہتا ہے نہ ان پر کوئی غم ہوگا نہ انہیں ڈر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والی بنا دے۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے دور مت کرنا، اور جب تیری مدد آنے والی ہو تو ہمیں وہ صبر اور یقین عطا کر دے جس سے ہم اس مدد کے قابل بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے، آمین۔ تو آپ لوگوں نے دعا کی، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میرے ایڈمنس کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگ 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں تو صبر سسٹر کا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہے، اگر آپ لوگوں کو کال بک کرنی ہے اور بات کرنی ہے تو پلیز رابطہ کیجیے۔ چلے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔